Hello everyone, good morning to all of you. This is Khalid here from Star Academy TET। मैं खालिद अली आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्टार अकेडमी TET की तरफ से। तो कल जो हमने बात करी थी वो रस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन पर बात करी थी और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चंस पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो बात करते हैं हम रस की। तो रस की हमने बात कर ली थी कल कि रस किसे कहते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो आज हम बात करेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस या वीर रस का अपोजिट होता है। श्रृंगार रस जो होता है ये वीर रस का अपोजिट होता है। ओके, कैसे अपोजिट होता है वो देखेंगे। बात कर रहे थे हम श्रृंगार रस, वीर रस का अपोजिट कैसे होता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है प्रेम और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो प्रेम जो होता है उत्साह का अपोजिट होता है। तो इसी कारण जो होगा हमारा श्रृंगार रस वीर रस का अपोजिट होता है। आगे बात करते हैं हम रसों की कुल संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा हमारा 9। ध्यान रखना, कहीं पर 8 लिखे आते हैं, कहीं पर 10, कहीं पर कुछ। तो रसों की कुल संख्या पूछेगा तो आंसर होगा हमारा 9। ठीक है, आगे बात करते हैं हम श्रृंगार रस में संयोग और वियोग रस दोनों को दर्शाया जाता है। संयोग रस जो होता है और वियोग रस ये अलग से नहीं दर्शा होते हैं, ये जो होते हैं ये श्रृंगार रस के ही पार्ट होते हैं, तो इसलिए इन्हों को श्रृंगार रस के अंदर ही दर्शाया जाता है। ठीक है, वियोग रस। वियोग रस क्या होता है, दुख में रो रहा होता है पर मरता नहीं है। इंसान की हालत ऐसी होती है जो दुख में होता है पर मरता नहीं है, तो उस जगह वियोग रस होता है। जैसे कि कृष्ण और मीरा का देख लीजिए, वो उनके बिछड़ना होता है पर मिलना नहीं होता है। ठीक है, और कृष्ण और राधा दूर रहते हैं जिससे मीठू चुभन का एहसास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम संयोग रस। तो संयोग रस का अंत जो होता है, संयोग रस जो बोलते हैं वो मिलने को बोलते हैं या मिलन होता है, तब जो होता है हमारा श्रृंगार संयोग रस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे वात्सल्य और भक्ति रस श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस जो गिने जाते हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत गिने जाते हैं, इनके कोई अलग से नहीं होते। तो आगे चलते हैं, रस के प्रथम आलोचक की बात करें तो कौन होगा। रस के प्रथम आलोचक की बात करें तो रस का प्रथम आलोचक कौन होगा, वो होगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आता है कि रस के प्रथम आलोचक कौन है, तो आंसर होगा हमारा रस के प्रथम आलोचक होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास के सारे दोहे जो होंगे वो शांत रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कबीरदास के जितने भी दोहे होंगे वो कहीं से भी लिए जाए तो वो कहाँ से आएंगे, वो होंगे हमारे शांत रस के अंतर्गत ही आएंगे। श्रृंगार रस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको हमेशा देखा गया है, उसको एक बार देख लीजिए। जब पहुंची चपला बेचधार, जब पहुंची चपला बेचधार, छिप गया चांदनी का कगार। ठीक है, ये श्रृंगार रस का बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि इस दोहे में कौन सा रस होगा, प्रत्येक पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो आंसर होगा हमारा श्रृंगार रस। आगे बात करते हैं हम श्रृंगार रस जो होता है उसको रसराज कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। और ये किसने कहा है, ये कहा कवि भोजराज ने कहा था। ठीक है, कवि भोजराज ने कहा था श्रृंगार रस को रस का राज, रसों का राजा बोल बताया है किसने, भोजराज ने। नाटक में कितने रस होते हैं, नाटक में जो माने जाते हैं वो 8 रस माने जाते हैं और आचार्य भरत मुनि भी केवल 8 रस ही मानते हैं। ठीक है, उन्होंने 8 रस ही बताए हैं, आचार्य भरत मुनि ने जो बताए हैं वो 8 रस ही बताए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा हमारा 8। और अगर पूछा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो तब आंसर होगा हमारा 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो किसे माना जाता है, कल भी हमने बात करी थी इस क्वेश्चन पर, तो बात बताते हैं हम इसके बात करें।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि को, आचार्य भरत मुनि को। ठीक है, रसोत्पत्ति से आश्चर्य की चेष्टा कहलाती है। रसोत्पत्ति में आश्चर्य की चेष्टा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आश्चर्य की चेष्टा है जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी अनुभव। आगे बात करते हैं हम। डैट है, डै और ढै वर्णों के जो प्रयोग का संबंध जो है वो काव्य के किस गुण से है? डैट है, डै ढै ढै वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो आंसर होगा हमारा ओज, यानी कि वीर रस से। इन वर्णों से वीर रस की शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डैट है, डै ढै जो वर्ण है, इन वर्णों से वीर रस जो होता है उसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कवि बिहारी की। कवि बिहारी के जो मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी जो है वो किस रस के कवि हैं? तो उनके जो रस देखा जाता है दो में, कौन सा रस देखा जाता है? तो वो है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिनको माना जाता है कि गागर में सागर भर देना। वो भी किसके द्वारा, किसको माना जाता है गागर में सागर बोला जाता है? कवि बिहारी को। ठीक है, और इन्होंने श्रृंगार रस का यूज़ किया है अपने दोहों में, तो इसलिए कवि बिहारी जो होते हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं उनके सब। ठीक है, माधुर्य गुण किस रस का प्रयोग होता है? माधुर्य गुण जो होता है उसमें किस रस का प्रयोग होता है? तो माधुर्य में भी श्रृंगार रस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम रस और उसके स्थायी भाव कि जो कितने रस हैं हमारे, उनके स्थायी भाव क्या हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं रस और उसके स्थायी भाव की। तो पहला जो रस है हमारा हास्य रस। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा रति या फिर प्रेम जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो टेबल है इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य या प्रति या प्रेम। अब बात करते हैं हम हास्य रस की। तो हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव होगा हमारा हास। करुण रस का स्थायी भाव बात करें करुण रस की तो वो होगा हमारा शोक। और रौद्र रस, रौद्र रस की बात करें तो क्रोध होगा। और वीर रस की बात करें तो उत्साह होगा। भयानक रस जिसको बोलते हैं उसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा हमारा भय। और विभत्स रस जो होगा उसका स्थायी भाव होगा हमारा जुगुप्सा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? तो आंसर होगा हमारा विभत्स का। अद्भुत रस जो होगा उसका स्थायी भाव क्या होगा? हमारा विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, बात करते हैं हम शांति रस की। तो शांति रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा हमारा निर्वेद जिसको शांति बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे थे कि शांत रस जो होता है उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और अब बात करते हैं हम श्रृंगार रस जो होता है। श्रृंगार रस में पहले बात कर चुके हैं, वात्सल्य और भक्ति रस जो होते हैं वो श्रृंगार रस में आते हैं। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा वात्सल्य रति और भक्ति रस का होगा अनुराग या भगवत विषयक रति। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रस में जो होते हैं चार प्रकार के विभाव होते हैं रस के अंतर्गत और 4 ही प्रकार के अनुभव पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि विभाव जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा हमारा 4। अनुभव की संख्या पूछी जाए तो वो भी 4 होगी। और सात्विक जो होता है उनकी संख्या कितनी होती है? सात्विक की संख्या होती है हमारी 8। ठीक है, व्यभिचारी या संचारी भाव जो होते हैं उनकी संख्या पूछी जाए तो आंसर होगा हमारा 33। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, कल बात करेंगे नए टॉपिक पर।